विश्व में भारत को तीसरी शक्ति बनाने के लिए विश्व रूप में प्रयास हो रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र जी मोदी हो या राज्यों के मुख्यमंत्री हो, राजस्थान में भी बड़ी कवायद चल रही हैं और मुख्यमंत्री जी देश ही नहीं विदेशों के दौरे भी कर रहे हैं और यही जता रहे हैं कि राजस्थान सबसे अच्छा है और निवेश के लिए खूब निवेशक आए, देशी भी आए और विदेशी भी आए। इसके लिए विभिन्न रूपों में कवायद हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को तीसरी आर्थिक शक्ति पूरे विश्व में बनाने के लिए जुटे हुए हैं और विभिन्न देशों के दौरे कर रहे हैं। इसके लिए बड़ी कवायद हो रही हैं और राज्य के मुख्यमंत्री भी खूब कवायद कर रहे हैं। आधार स्तर पर आर्थिक पक्ष को और किस तरह से मजबूत किया जाए और विदेशी निवेश किस तरह से आए, इसके लिए बड़ी कवायद हो रही है। लेकिन आधार स्तर पर क्या सोच रहे हैं उद्योगपति और क्या समस्याएं हैं निवेश में, आधार स्तर पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से क्या हो रही हैं, आधार स्तर पर ठोस कवायद। देखिए हमारे साथ ये खास खबर। हमारे साथ में जिलों की नगरी उदयपुर के जिला कलेक्टर हैं ओसवाल जी। जिस रूप में आप कवायद कर रहे हैं, किस तरह का एक नज़ारा देखा जा रहा है, उद्योगपतियों में किस तरह का उत्साह इसके लिए है? जी, जैसा कि सबको पता है कि दिसंबर 9 से 12 दिसंबर के बीच में राजस्थान में राइजिंग राजस्थान समिट की जा रही है। इसी की तरह जिला स्तर पर भी सभी जिलों में और जो हमारा उदयपुर जिला उसमें 22 तारीख को राइजिंग राजस्थान की समिट होगी। आज हमने यूसीसीआई के सभी मेंबर्स के साथ उसके बारे में विस्तार से चर्चा किया और सरकार के द्वारा जो विभिन्न पॉलिसी निकाली जा रही है, चाहे वो रिप्स की स्कीम हो, एक्सपोर्ट पॉलिसी हो, मिनरल उद्योग संबंधी पॉलिसी हो, सोलर पॉलिसी, उसके संदर्भ में चर्चा की गई और सभी से हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ, क्योंकि आज की जो मीटिंग का मुख्य उद्देश्य था किस प्रकार से हम राजस्थान में और विशेष रूप से हम उदयपुर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सके। उदयपुर जो है पर्यटन नगरी के रूप में और मिनरल उद्योग माइनिंग के रूप में जाना जाता है, तो आज सभी को उसके बारे में जानकारी दी गई है और इनसे रिक्वेस्ट की गई है कि आप आगामी 22 अक्टूबर को जो हमारी समिट होगी जिला स्तर की, उसमें आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में MOU करें। उसमें सरकार के द्वारा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं और इनके सुझाव भी जो प्राप्त होंगे उनको भी राज्य सरकार के पास भिजवा के कोशिश की जाएगी कि उसको पॉलिसी में डाला जाए। जिस रूप में आधार स्तर पर कई समस्याएं अभी भी बरकरार हैं, उन समस्याओं के लिए भी क्या कवायद की जाए? बिल्कुल, जो इनके सुझाव आए हैं, कुछ समस्याएं का समाधान हो चुका है, कुछ अभी भी बची हुई हैं। समस्या विहीन समाज और समस्या विहीन इंडस्ट्री तो कभी हो नहीं सकती है, पर अपन कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो इनकी मुख्य मांगे हैं उसको हम पूरा करें, पॉलिसी में डालें ताकि उद्योग को बढ़ावा मिल सके। हमारे साथ में यूसीसीआई के अध्यक्ष हैं लुणावत साहब। जिस रूप में ये बैठक हुई है, किस तरह का उद्योगपतियों का उत्साह? सब आभारी हैं जिला शासन का और सरकार का, राज्य सरकार के आभारी हैं जो ये नियत बना रहे हैं कि किसी भी तरह से इंडस्ट्रियल प्रमोशन हो और डेवलपमेंट हो, साथ साथ में डेवलपमेंट के साथ साथ में एम्प्लॉयमेंट में बढ़ोतरी हो, इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी हो, गवर्नमेंट की रेवेन्यू भी बढ़े और इंफ्रास्ट्रक्चर का माहौल बने और मैक्सिमम रेवेन्यू सरकार की भी बढ़े, साथ साथ में ईजी डूइंग ऑफ बिजनेस भी रहे। उसके लिए मैंने जो सबसे पहले जो सुझाव दिया था वो ये है कि जो मेन प्रॉब्लम आ रही है कि रिको की लैंड अभी अवेलेबल नहीं है, वो मैक्सिमम लैंड अलॉटमेंट करें। और दूसरा, सरकारी विभागों में जो प्रॉब्लम है वो वन विंडो सर्विस का जो इन्होंने कर रखा है, प्रयास कर रखा है, बहुत अच्छा प्रयास था, लेकिन वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता क्योंकि दूसरे डिपार्टमेंट सब नेगेटिव लिस्ट में रहते हैं। तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि एक टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। इस टाइम तक यदि किसी को ऑब्जेक्शन है तो करे और नहीं करे तो शुड बी डीम एक्सेप्टेड। तो तक क्या होगा, उनको डर रहेगा और हर वर्ष पालना जो ईजी हो जाएगी और उसके हिसाब से रेगुलरली जो डेवलपमेंट का पार्ट होगा, मैक्सिमम अलॉटमेंट होगा, मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट होगा और गवर्नमेंट के रेवेन्यू के साथ साथ में हमें सब लोगों को सुख शांति मिलेगी, ये हमारी आशा है। उद्योगपतियों में कितना उत्साह? उद्योगपतियों में बहुत उत्साह है इस पॉलिसी को बनाने से। हर एक आदमी खुश है कि भाई इस पॉलिसी आएगी तो अब सब चीज़ें हमें संपन्नता मिलेगी। तो मेरा ये मानना है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कैन प्ले अ ग्रेटर रोल इन कैटलिस्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर मोबिलाइजिंग इन्वेस्टमेंट इन आवर रीजन। एंड हम चाहेंगे एज यूसीसीआई कि उदयपुर संभाग राजस्थान में अग्रणी बने इन्वेस्टमेंट और प्रपोजल्स के साथ। तो जो लोग यहाँ और जमीन के लेकर बैठे हैं, सिंघवी साहब ने कुछ बोला नहीं है, रमेश जी ने, और इनके टेन्योर में काफ़ी जमीन लैंड बैंक आइडेंटिफाई किया था जो इम्पोर्टेंट है। तो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को एक्सपैंड करना इत्यादि इत्यादि मेन चीज़ें, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना और इंडस्ट्री लगाना। तो इस पे जो भी प्रपोजल हो उसके बारे में अगर विचार विमर्श हो और उसकी तैयारी के साथ शैलेंद्र जी को अगर दिया जाए तो दैट
he can process it very efficiently, which I have seen. मतलब जितना हमने समय में ये काम करा है विभाग के द्वारा, उसके लिए मैं आपको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू। प्रोवाइड करने के लिए जो इनिशिएटिव लिया है वो तो डेफिनेटली लेना ही है, पर डेफिनेटली जैसे ही इन्वेस्टमेंट की बात आती है लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेके खड़े हो जाते हैं और उसमें लैंड अवेलेबिलिटी सबसे बड़ा कंसेप्ट है। तो आज एक सुझाव आया और जो कि काफ़ी प्रैक्टिकल लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रिस्ट अभी हैं जिनके पास अपनी लैंड है, लेकिन वो लैंड बेचना नहीं चाहते, लेकिन वो उस अपॉर्चुनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं कि अगर कोई अच्छा एंटरप्रेन्योर एक अच्छा आइडिया लेके आए पर उसकी लैंड खरीदने की ताकत नहीं है, तो वो अपना आइडिया लेके कमेंस करे और लैंड में मैं एक जॉइंट वेंचर आ जाऊँ। तो ये जेवी की जो बात लैंड इंडस्ट्रियल यूज़ में आने लगी, अभी तक ये फ्लैट्स और मकानों में ही सुनी थी, ये सुनी है अगर ऐसा हो जाता है तो उसकी जो बहुत बड़ी बॉटलनेक है कि मैं लैंड नहीं खरीद सकता और इसकी है कि मेरे पास लैंड है लेकिन मेरे पास आइडिया नहीं है, ये मिलकर देश को आगे बढ़ा सकते हैं। आज के इस दिन की ये बहुत अच्छी चर्चा रही। धन्यवाद। एक माहौल होना चाहिए, वो माहौल है या नहीं है या बनाया जाना चाहिए, क्या मुख्यमंत्री जी से प्रधानमंत्री जी से आप चाहते हैं? अभी जो भारत जिस दौर से गुजर रहा है, जिसमें कि एक अमृतकाल कहा जा रहा है, ये निश्चित ही एक अमृतकाल का समय है भारत के लिए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी का जो विज़न है और जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा जिस तरह से उसको फॉलो कर रहे हैं, निश्चित ही हम लोग एक डेवलपिंग कंट्री से लेके डेवलप्ड कंट्री की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरी सरकार से यही एक अपेक्षा है कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं सरकार के, उनमें जो एक आपस में तालमेल की जो एक कभी कभी कमी नज़र आती है कि एक डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन जारी कर देता है और दूसरा डिपार्टमेंट उसको नहीं मानता है। मेरी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि स्टेट लेवल पे कम से कम ये कर दिया जाए कि जो एक सर्कुलर निकलेगा वो सभी डिपार्टमेंट पे इक्वली लागू होगा। जिस तरह से होटल को सरकार ने एक इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया है, बट फिर भी आज भी रिको उसको होटल नहीं मानता है। उसी तरह से वेयर हाउसिंग का एक जो हमारी लंबे समय से हमारी एक मांग है कि वेयर हाउसिंग को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, क्योंकि आज किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में कोई भी रिको का एरिया होता है, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगती है, उनके गोडाउन के साथ में उतनी ज़रूरत पड़ती है माल स्टोर करने के लिए, बट रिको वेयर हाउसिंग को इंडस्ट्री का दर्जा आज भी नहीं देता है। तो हमारी आपके माध्यम से सरकार से यही मांग है कि अलग अलग डिपार्टमेंटों के अलग अलग जो दिशा निर्देश जारी होते हैं उनमें एक तालमेल की काफ़ी हमारे को ज़रूरत है। तो कृपया इस तरह से एक बार सरकार इस दिशा में सोचे। क्या माहौल होना चाहिए निवेश के लिए? क्या माहौल है? निवेश के लिए माहौल से क्या चाहते हैं? जो दिल्ली से फ्लो होकर आ रहा है, धीरे धीरे ट्रिकल होकर राजस्थान में भी आ रहा है। एक होमोजीनियस एटमॉस्फेयर बनना है। अफसरों के सब जगह पॉजिटिव सिग्नल्स जो आ रहे हैं कि भाई आप हमारे पास आइए, क्या क्या तकलीफ़ है हम उसका निवारण करेंगे। ये एक सबसे पहले जो आपने पूछा माहौल बदल रहा है, तो माहौल ये बदल रहा है कि अब उम्मीद करते हैं कि सुनवाई होगी और सुनवाई होकर रिजल्ट पॉजिटिव है। सबसे बड़ा ये माहौल में चेंज हुआ। इन्वेस्टमेंट अपने आप आ जाए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए। राजस्थान में ऑफ कोर्स हम लोग चाहेंगे कि जितनी भी लेडीज़ हैं वो मतलब इंडस्ट्री नहीं लगा रही है, बट घर से ज़रूर बहुत सारी लेडीज़ जो अब काम करने लग गई हैं। तो अगर हमारे को भी नॉलेज मिलती है अबाउट दिस इन्वेस्टमेंट या जिसके अंदर की काफ़ी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएगी, तो वो मिलती है तो ऑफ कोर्स बेनिफिट होगा। तो नॉट ओनली कि आप घर से कर रहे हो, बट हाँ आप इंडस्ट्री भी लगा सकते हो और आप और भी लेडीज़ को एम्प्लॉय कर सकते हो। तो ये ऑफ कोर्स बेनिफिशियल होगा। देखते हैं 22 को क्या आता है लेडीज़ के लिए। लेकिन आप जिस इलाके में हैं, आदिवासी इलाका है, और आदिवासी इलाकों में खूब महिलाएं काम करना चाहती हैं, लेकिन उनको अभी तक आधार मिला नहीं है। किस तरह से मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से आप मांग करेंगे कि आदिवासी महिलाओं को एक विशेष रूप से पैकेज के रूप में जोड़ा जाए? ऑफ कोर्स आदिवासी महिलाओं को भी हम लोग जोड़ सकते हैं, बस प्रॉब्लम यह है कि एजुकेशन जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। ये नॉलेज मिलना कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हो, यही अपने आप में बहुत है। और मैं चाहूँगी कि लेडीज़ ही लेडीज़ को आगे बढ़ाएं, ना कि पुल करें, तो उससे बहुत ही फ़ायदा हो जाएगा। आई थिंक ओवरऑल सब जगह अगर बेनिफिशियल है तो इंडस्ट्रीज़ लगेगी ही लगेगी। थैंक यू। मुख्यमंत्री जी से क्या चाहते हैं आप? राजस्थान में ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई है, ऐसा नहीं है कि ग्रोथ नहीं हुई है, और उसी के आगे की भी अपेक्षा रखते हैं कि आगे भी इंडस्ट्रीज़ आएँ, इन्वेस्टमेंट बहुत सारा है।
आपने अभी जस्ट बात की थी कि यहाँ पे लोकल आदिवासी लोग बहुत सारे हैं। उन्होंने बहुत सारा काम किया है और ये यकीन मानिए कि हमारी पुरानी धरोहर को बचाने के लिए उनका हमारे सिस्टम से जोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे भी हम आज सारी बातें कर रहे हैं, वो सर्कुलर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वापस हम अपने पुरानी चीज़ों पे भी जा रहे हैं और वो सब चीज़ें बचाने के लिए हमें वापस उन्हीं का साथ ज़रूरी है। तो जितने नए प्रोजेक्ट्स आते जाएँ, जितने हम उनमें इन्वॉल्व होते जाएँ, लेडीज़ इन्वॉल्व होती जाएँ, वो हमारे देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। मंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से कि मार्बल के मिनरल के क्षेत्र में क्या चाहते हैं आप उनसे? जी। उदयपुर मार्बल प्रोसेसर समिति की तरफ से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो मार्बल पे खुली आयात नीति जो पिछले कुछ सालों से लागू की गई थी उसे तुरंत प्रभाव से हटा देना चाहिए, ताकि राजस्थान का मार्बल जो पूरे दुनिया में विख्यात है उसको प्रमोशन मिल सके, और जो खुली आयात नीति की वजह से जो ये मार्बल की इंडस्ट्री जो लगातार बंद होने की कगार पे पहुंच चुकी है उसको फिर से एक जीवनदान मिल सके। इस इंडस्ट्री से आदिवासी इलाके में बहुत बड़ा रोजगार का एक माध्यम है, क्या कहेंगे? ये एक बहुत ही चिंतनीय विषय है कि मार्बल इंडस्ट्री जो माइनिंग की पूरी मार्बल है वो पूरा का पूरा ट्राइबल बेल्ट में है। आप देखेंगे पिछले कुछ वर्षों में जो ट्राइबल एरिया के अंदर जो माइन से बंद हो चुकी है उस वजह से वहाँ पे वापस कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से एक सामाजिक जो सौदा था उसे बिगड़ रहा है और बेरोज़गारी बढ़ गई है। उससे जो युवाएं हैं वहाँ के वो गलत रास्ते पे चले गए हैं, तो रोज़गार उनको जो मिल रहा था मार्बल इंडस्ट्री की वजह से या मार्बल माइनिंग की तरफ से, वो इस खुली आयात नीति की वजह से कहीं ना कहीं बहुत बड़ा उस पर एक धक्का लगा है। मुख्यमंत्री जी क्या क्या कहना चाहेंगे? क्या क्या चाहते हैं आप? निवेश के लिए क्या वातावरण बनना चाहिए? उदयपुर मार्बल प्रोसेस समिति की जॉइंट सेक्रेटरी होने के नाते हम ये चाहेंगे कि जो मार्बल इंडस्ट्रीज़ में आज जो इश्यूज चल रहे हैं हमारे, मेजरली एक जो बड़ा इशू है वो लैंड बैंक का है, जिसमें मार्बल इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए उदयपुर के आसपास के रीजन में कोई लैंड बैंक नहीं मिल पा रहा है। तो उसके लिए हम चाहेंगे कि सरकार से कि कोई नया एरिया ढूंढे और उसे मार्बल इंडस्ट्री के लिए अलॉट किया जाए, ताकि हम हमारी इंडस्ट्रीज यहाँ पे ग्रो कर सकें। क्या माहौल होना चाहिए निवेश? जो प्री इन्वेस्टमेंट्स जो समिट अभी जो हो रही थी उसमें हमारे कई लोगों ने ये विचार रखा कि जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज हैं उनको भी माहौल अच्छा दिया जाए। इंडस्ट्री तो लगा दी उसने, परंतु बाद में उसके ऐसे हडल्स क्रिएट की जाती हैं, नए नए रेगुलेशन बना के की जाती है, तो ये कोई ईज ऑफ डूइंग वाला मामला है नहीं। ईज ऑफ डूइंग जो एग्जांपल देके बताया था उन्होंने कि ये टीपी वाला सिस्टम लागू कर दिया है इन्होंने, ये एक बहुत बड़ा हर्डल क्रिएट किया हुआ है। सरकारों को उससे कोई रेवेन्यू है नहीं, पर ज़बरदस्ती का फांसा फांस रखा है। इस तरह के और भी बहुत सारी कई चीज़ें हम चाहते हैं कि ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बना रहे और इससे नया इन्वेस्टमेंट आने का माहौल बनेगा। क्या माहौल चाहिए निवेश के लिए? एक्चुअली पूरे वर्ल्ड में जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन हुआ है काफ़ी समय से, उसके बाद में चाइना ने जो लीड ली थी पिछले 20 साल में, और उसके मुख्य कारण जो थे वो इंडस्ट्रियल फ्रेंडली पॉलिसी थी, और उसी डायरेक्शन में अभी पिछले कई सालों से हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार भी अभी प्रयास कर रही है। निश्चित रूप से जिस हिसाब से ब्यूरोक्रेट्स की टीम पूरी लगाई है और पॉलिसीज़ में बदलाव का जो प्रयास चल रहा है राज्य सरकार का, उससे जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स इंडस्ट्रियलिस्ट को और इंडस्ट्रियलिस्ट को आता है, जो भी प्रॉब्लम आती है, तो उसका सॉल्यूशन प्रैक्टिकल रूप से जो है ब्यूरोक्रेट्स के पास फीडबैक है उसके हिसाब से वो लोग उसको एग्जामिन करें और उसके बाद में उसकी पॉलिसीज़ इंडस्ट्रियल फ्रेंडली बनाएं, जिसमें मिनिमम गवर्नेंस हो और मैक्सिमम सपोर्ट हो। तो ये वो उस डायरेक्शन में स्टेट जा रहा है, इस बात की हमें बहुत खुशी है। इसके जैसे कि कैपिटल गेन को एग्जम्पशन के लिए इसमें रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करो तो एग्जम्पशन होता है, और तो कैपिटल गेन को उसी तरह से एग्जम्पशन करने के लिए एमएसएमई में भी इन्वेस्टमेंट करो तो इसका एग्जम्पशन होना चाहिए।
दूसरा, सरकार की जो मंशा थी जीएसटी लाने के पीछे की सभी तरह के टैक्स इसमें समायोजित कर दिए जाएंगे, तो क्यों न रॉयल्टी को भी इसी में समायोजित किया जाए। रॉयल्टी को भी जीएसटी में इंक्लूड कर दो तो इस और एक ही बार में आपको टैक्स की जो भी रेट रखनी हो वो रेट रख लो, वो अलग इशू है, परंतु इसी को भी इसमें समायोजित कर दो। धन्यवाद। ये उसके लिए जो भी हमारे डिपार्टमेंट से चीज़ें होगी उसके बारे में पूरा ध्यान देंगे और बेहतर से बेहतर निवेशकों को कैसे सुविधा उपलब्ध बिजली विभाग की तरफ से हो सके इसका जरूर प्रयास करेंगे। जो मुफीद माहौल में तो गवर्नमेंट हमेशा कहती है सिंगल विंडो, आज तक सिंगल विंडो तो हुआ नहीं। कहीं भी जाओ तो हर डिपार्टमेंट में आपको जाना ही पड़ता है। रियल सिंगल विंडो तो जैसे दिल्ली में है कि वहाँ पे कर्मचारी आपके इंडस्ट्री वाले के घर पे आता है, क्या आपको क्या प्रॉब्लम है, वैसा करे तो इंडस्ट्री फटाफट बढ़ेगी ना। जमीन है नहीं, इतनी महंगी ज़मीन है कि इंडस्ट्री वाला सोच ही नहीं सकता। इनिशियल इन्वेस्टमेंट ही सारा उसका उसमें चला जाता है। तो गवर्नमेंट को कंसेशनल रेट पे इंडस्ट्रियल रेंट देनी चाहिए कि भाई आप इंडस्ट्री डेवलपमेंट करो, एक साथ पैसा नहीं देके और उसके बाद उसको इंस्टॉलमेंट में करें। पड़ोसी राज्यों में और राजस्थान में, गुजरात में वन सिंगल विंडो है। एक दिन में अगर आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है तो आपको पावर कनेक्शन मिलेगा, गैस कनेक्शन मिलेगा और इंडस्ट्री स्टार्ट करो, उसके बाद कन्वर्जन कराते रहो। आप कभी उसके लिए हर्डल है ही नहीं। और यहाँ तो आप लगाते रहो, साल 2 साल 3 साल लग जाते हैं किसी भी चीज़ में। तो ये एक बड़ी समस्या है। हमारे दीदी के यहाँ जी बताएं। देखिए सर, हमारी 2-3 समस्याएं हैं जी। पहले तो क्या है कि लैंड की समस्या है, दूसरी इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा हमारे यहाँ पर उदयपुर में क्या है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ज़्यादा नहीं है, तो हमारे यहाँ स्किल्ड वर्कर की बहुत प्रॉब्लम आती है। तो जैसे अगर इंडस्ट्री ज़्यादा लगेगी तो स्किल्ड वर्कर भी आएंगे और अनस्किल्ड वर्कर तो मिल जाते हैं गाँव के लोग, बट अगर स्किल्ड वर्कर मिले तो हमारी सुविधाएं बढ़ेगी और हम लोग इस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को और आगे ला पाएंगे। तीसरा हमारा एक बहुत बड़ा इशू जो है एंसिलरी इंडस्ट्री का। जैसे यहाँ फार्मा प्लांट नहीं तो हमें फॉइल, कार्टन्स, लेबल्स ये सब बाहर से लाने पड़ते हैं। हम ज़्यादातर अहमदाबाद को अप्रोच करते हैं या फिर इंदौर को अप्रोच करते हैं। तो एंसिलरी इंडस्ट्री भी, फार्मा इंडस्ट्री का जोन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली इंडस्ट्री की जो एंसिलरी इंडस्ट्री वो भी बढ़ेगी। तो हम ये चाहते हैं कि एंसिलरी इंडस्ट्री के लिए क्लस्टर जोन बनाया जाए फार्मा का पूरा, उसमें सारी इंडस्ट्री साथ में आए। थैंक यू वेरी मच। ये बताएं। हुई थी नो डाउट, हमने एक प्रपोजल दिया है कि हमारे पास करीब 5 लाख स्क्वायर फीट कन्वर्टेड रेट है इंडस्ट्रियल। हम जे भी करना चाहते हैं, कोई होटल इंडस्ट्री वाला अगर है तो वी आर इंटरेस्टेड। इसलिए हमने कलेक्टर साहब से पूरा डिटेल में दिया है कि हमारा किसी का कोई फाइनेंस नहीं है, टाइटल क्लियर है और कलेक्ट्रेट की से 13 किलोमीटर पर हमारी लैंड है, टाकरगोड़ा 6 लेन के पास में है। अगर कोई आता है प्रपोज इन्वेस्टमेंट तो हम तैयार हैं उसके लिए। ऐसे विषय हैं जैसे उदाहरण के लिए माइनिंग टीपी का हमारा जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है मिनरल का, हम 5 साल से कोई भी ऐसा अधिकारी या ऐसा कोई भी दरवाजा नहीं है जहाँ पर हम किसी न किसी माध्यम से नहीं पहुँचे हों। मगर इन चीज़ों के ऊपर सरकार को बहुत गहनता से सोचना चाहिए। दूसरे राज्यों में ये स्थिति है कि यदि 2 दफ़ा 4 दफ़ा कोई एसोसिएशंस या व्यापारी हैं तो वहाँ पर सीएम और वहाँ के जो अधिकारी हम सुनते हैं। आपके माध्यम से ये है कि हम इंडस्ट्रीज यहाँ आएगी, राजस्थान में बहुत पोटेंशियल है, मगर इंडस्ट्रीज लगाने के बाद की जो तकलीफें हैं उसके ऊपर भी बहुत गौर किया जाना चाहिए सर। उसके ऊपर आप जो बड़े अधिकारी हैं आपसे ऊपर हैं, यदि आप लोग हमारी उन समस्याओं को, क्योंकि अपन देखिए आफ्टर इंडस्ट्रीज लगाने के बाद में भी परेशानी आती है, तो उससे क्या होता है कि एक एनवायरनमेंट होता है कि नहीं राजस्थान के अंदर हम जाते हैं और हमारे को यहाँ हम बहुत खुश हैं, हमारी गवर्नमेंट सुनती है, हमारी तकलीफ़ों को समझती है। तो आप यदि ऐसा एनवायरनमेंट भी हमारे यहाँ होगा तो हम जरूर राजस्थान के अंदर इन्वेस्टमेंट आएगा और अच्छा आएगा। राजस्थान तो वैसे भी मिनरल का जू है, हब है, यहाँ पर बहुत पोटेंशियलिटी है सर। अभी तो राजस्थान का डेवलपमेंट कुछ नहीं हुआ है, मगर राजस्थान में जो मेजर प्रॉब्लम जो आती हैं वो इंडस्ट्रीज लगाने के बाद में, पहले तो है ही है, लगाने के बाद के ऊपर भी प्रॉब्लम के ऊपर सरकार के जो हैं उसके अंदर हमारी सुनवाई होनी चाहिए। थैंक यू। कलेक्टर साहब के बारे में कुछ बोलना, मतलब पिछले 1.5-2 साल के अंदर जो काम हुए हैं और जो कलेक्टर साहब ने हर स्टेप्स में हर जगह उन्होंने 100% अपना दिया है। और मैं बताना चाहूँगा कि आज जैसे 22 अक्टूबर का जो मीट है उसके बारे में भी हमारे को अभी तक कोई अवेयरनेस नहीं थी और आज पता चला कि 22 को एक मीट होने जा रही है, इन्वेस्टमेंट मीट। जहाँ तक मैं अभी शर्मा साहब से बात कर रहा था कि जितनी भी MSMEs की पॉलिसीज आती है गवर्नमेंट की, उसकी अवेयरनेस 100% इंडस्ट्री वालों को नहीं मिलती है। तो जिस तरह से आपने मीट की है, इस तरह से अगर कोई ऐसा सिस्टम बनाए अपन
मीटिंग्स तो होती है, इंफॉर्मेशन भी आती है, ईमेल्स भी आती है, ईमेल्स भी सभी चीज़ आती है, बट इतनी ज़्यादा आती है कि ये समझ नहीं आती कि मेरे इंडस्ट्री से रिलेटेड क्या चीज़ है। तो जैसे हमने चैम्बर में काफ़ी चेंजेस किए कि कई लोग हर इंडस्ट्री की चीज़ हर आदमी को समझ में नहीं आती है, तो स्पेसिफिक अगर मार्बल की है, मिनरल की है, टूरिज्म की है, तो उसको अगर जाएगी तो हम लोग समझ पाएंगे और उसका बेनिफिट ले पाएंगे। आई एम रियली थैंकफुल कि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने इतनी पॉलिसीज निकाली है, अगर हम उसको समझें तो मेरे ख्याल से हर एमएसएमई को कुछ न कुछ बेनिफिट होगा। एंड वंस अगेन थैंक यू कलेक्टर साहब कि आपने हमेशा उदयपुर के लिए सोचा है, राजस्थान के लिए सोचा है, और आपने हर छोटी चीज़ पे ध्यान दिया है। मैं पर्सनली बहुत इम्प्रेस्ड हूँ आपसे। आई एम रियली थैंकफुल। थैंक यू।